दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण साम्राज्य को क्यों निगल गया समुद्र? 4000 साल पहले किसने दिया था बसे बसाए नगर को डूबने का श्राप? आज हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने सागर की सतह पर एक नगरी बसाई थी जिसका नाम द्वारका रखा गया था। आज से 4000 साल बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की एक टीम ने फिर से द्वारका की खोज में समुद्र में गोते लगाए थे। द्वारका में आखिरी बार खुदाई के लगभग 20 साल बाद ASI के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विग यानी कि UW की एक टीम ने फिर से गुजरात तट के पास पानी में गोता लगाकर 4000 साल पुराने बसाए गए इस शहर के बारे में पता लगाने व इनका अध्ययन करने के अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। इस कड़ी में हम ये जानेंगे कि मथुरा के राजा वासुदेव के पुत्र यानी श्री कृष्ण का आखिर दूर जाकर किसी समुद्र की सतह पर कोई नगर क्यों बसाना पड़ा, और फिर जब एक भव्य नगर में लोग सुख चैन से रहने लगे तो क्यों समुद्र में पूरा नगर ही डूब गया। आप भी जानकर हैरान होंगे और आपको आश्चर्य होगा। आज हम इसी के बारे में बताते हैं, तो जानिए ऐसा क्यों। द्वारका को लेकर धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने जब अपने मामा और मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया तो कंस के ससुर और मगध के राजा जरासंध ने बदला लेने की ठान ली थी। इसके लिए श्री कृष्ण और यादवों के समस्त कुल के नाश के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगा। मथुरा और यादवों पर 17 बार आक्रमण करने के बाद भी वह कृष्ण का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। हालांकि श्री कृष्ण इस बात का खेद था कि जरासंध के बार बार आक्रमण करने और उसका सामना करने से धन हानि तो हो ही रही थी, साथ ही यादवों की सुरक्षा पर भी संकट पैदा हो रहा था। इस स्थिति को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं दूर यादवों को बसाने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा को श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के निर्माण का निर्देश दिया, जिसके बाद केवल एक रात में ही एक भव्य नगर की स्थापना समुद्र पर ही कर दी गई थी, जहां यादवों का वास हुआ। श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहलाए। शास्त्रों में कुशस्थली के रूप में बताई गई द्वारका एक धनवान नगरी थी और यहाँ के लोग अति प्रसन्नता भाईचारे के साथ रहते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सब कुछ सुंदर और अद्भुत था तो नगर के लोग खुश थे, राज्य का संचालन खुद श्री कृष्ण जी कर रहे थे, तो फिर यह द्वारका नगरी डूबी कैसे? द्वारका के डूबने के पीछे 2 श्राप का जिक्र है। आज हिंदुओं के 4 धाम में और सप्तपुरी में शामिल इस नगरी को कठोर श्राप झेलने पड़े। तो जानते हैं वो श्राप क्या थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध बेहद ही भयानक था, जिसमें कौरवों का अंत तो हो गया और पांडवों की जीत हुई। इसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक किया गया। राजतिलक के दौरान ही एक ऐसी घटना सामने आती है जिसमें श्री कृष्ण भी मौजूद थे। यहीं पर कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा दोषी श्री कृष्ण को ठहराया और उन्हें श्राप दिया और कहा कि मेरे कुल का नाश हो गया, वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की वजह इस श्राप को भी माना जा रहा है। महाभारत के 36 साल बाद समुद्र में द्वारका नगरी ही डूब गई। इससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा सामने आती है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद कनव्य द्वारका नगरी पहुंचे थे, जहां पर यादवों के कुछ लड़कों ने ऋषियों के साथ उपहास करने की योजना बनाई। इनमें श्री कृष्ण का पुत्र सांबा भी शामिल था, जिसे स्त्री वेश में ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया गया। उपहास में लड़कों ने कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पालने वाले शिशु के बारे में जानकारी दे कि क्या ये जन्म लेगा। इस तरह के उपहास से ऋषियों ने अपना अपमान मानते हुए श्राप दे दिया कि इससे घर में मुसल उत्पन्न होगा, जो समस्त यदुवंशियों के नाश का कारण बनेगा। इस श्राप के बाद से ही समय इतना खराब आ गया कि सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों जब मृत्यु के प्राप्त हो गए तब बलराम ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया और वहीं श्री कृष्ण भी शिकारी के तीर से अनजाने में घायल हो गए। शरीर त्याग कर भगवान निज धाम चले गए। दूसरी ओर पांडवों को जब द्वारका की स्थिति की जानकारी हुई तो अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण के बचे परिजनों को इंद्रप्रस्थ लेकर आ गए। वहीं द्वारका नगरी देखते ही देखते समुद्र में समा गई। दोस्तों, हमारी इस जानकारी को पढ़ने के लिए आपका तहे दिल से आभार। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।